Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज के व्लॉग में हम लोग कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ट्राई करूँगी भट्टी बिरयानी। जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमज़ा भट्टी ने एक बिरयानी लॉन्च की है, तो हमने सोचा कि हम वो भी ट्राई करते हैं। तो जाने का तो हमें टाइम नहीं मिला, तो ये मैंने घर पे मंगवा ली है और चलिए आपके साथ ट्राई करते हैं और बताती हूँ कि कैसी है। इसके साथ जो हमें रायता मिला था और साथ में ये बॉक्स था। एक ये जो बॉक्स है ये हमने मंगवाया है, इसकी आप प्राइस है 500 रुपीज़। तो अभी इसको मैं खोल के आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्वांटिटी कैसी है। ये इसके ऊपर इनका लोगो लगा हुआ है और इसकी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है, बहुत से लोग जा रहे हैं ट्राई करने के लिए। और इनका कहना ये है कि ये माँ के हाथ की बनी हुई बिरयानी है, तो मे बी इनकी मदर इस तरह की बिरयानी बनाती होंगी या तो वो ख़ुद ही कुक है इसकी। तो चलें ट्राई करते हैं इसको और आपको मैं बताती हूँ। वैसे तो जो प्राइस है उसमें क्वांटिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें चिकन भी था और राइस की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। एक बंदा जो है ना वो आराम से पेट भर के खा सकता है और मेरे जैसे लोग जो हैं वो तो 2 लोग भी एक शेयर कर सकते हैं। तो इसकी खुशबू जो है वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे घर की बिरयानी थी। और अगर हम रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी और इसको कंपेयर करें तो मेरा ये ख़्याल है कि रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी ये नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर में बनाई हो, लेकिन टेस्ट जो है ना ओवरऑल अच्छा था। स्पाइसी ज़्यादा थी ये, तो इसके साथ जो इन्होंने रायता दिया है ना, तो वो रायता यूज़ करके आप लोग जब खाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल ठीक लगेगी। लेकिन इसके अलावा जो है इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि जो आप इसको जो है ना मस्ट ट्राई करना बनता हो, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है इसमें। ये ऐसी है जैसे कि हमारे यहाँ माएँ जो है वो बिरयानी बनाती हैं, वो भी पंजाब साइड की, क्योंकि जो कराची की बिरयानी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये पंजाब के जो रेस्टोरेंट्स हैं ना उनका भी मुकाबला नहीं है इसके साथ, इतनी अच्छी नहीं है ये। लेकिन ये ऐसी है कि जैसे आपको घर की बिरयानी लगी हो, आपने घर में बनाई हो। और हाँ, ये हो सकता है जो लोग घर से दूर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में काम करते हैं, वो जब ये खाएंगे ना तो उनको अपनी अम्मी के हाथ का खाना याद आ सकता है। तो इस तरह से जो है थोड़ा इमोशनल कनेक्शन इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट। और मेरे हस्बैंड का तो ये कहना था कि मैं इससे ज़्यादा अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ। तो सो दैट्स इट। और ये इसका रिव्यू है, आप किसी से भी सुने, आई होप कि सब लोग यही बोलेंगे। तो अगर आप लोगों ने ट्राई करना है तो आप लोग हमज़ा भट्टी की कर्टेसी में आके ज़रूर इसको ट्राई करें। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि कुछ बहुत ही टेस्टी मिलने वाला है तो आई एम सॉरी टू से इतना भी ज़्यादा ये मज़े की नहीं है। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स वगैरह का कोई इशू नहीं है, कस्टमर सर्विस भी अच्छी है, राइस भी अच्छे थे और बिल्कुल साफ़ सुथरी सी बिरयानी जैसी होती है ना वैसी ही थी ये। इसके अलावा जो है और कोई इसके अंदर ऐसी डिफरेंट चीज़ नहीं है जो इसकी तरफ बहुत अपील करे। तो आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी मुझे बिरयानी खानी हो तो मैं यहाँ से मंगवाऊँगी। हाँ, फ़र्स्ट टाइम के लिए काफ़ी है। और इसके अलावा जो है ना बहुत अच्छी अच्छी बिरयानियाँ जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में और भी मिलती हैं। तो अगर वो ट्राई करना हो, तो अगर बिरयानी ट्राई करना हो तो मैं ज़रूर उनको रेकमेंड करूँगी, ना कि इसको मैं दोबारा से ऑर्डर करूँगी। सो that's it for the review of Bhatti biryani. I wish them best of luck and let's see कि कितना सक्सेसफुल जाता है ये और कितना ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप जो हम जा रहे हैं वो हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। और मैंने जो है यूट्यूब पे काफ़ी दफ़ा देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो है अनिया, उन्होंने काफ़ी दफ़ा तारीफ़ की है एक पर्शियन रेस्टोरेंट की। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे तो जाना हमारा बनता है, फिर वो हम जाके ट्राई करें इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, क्योंकि उन्होंने इतनी तारीफ़ की थी उसके खाने की और मुझे डिफरेंट भी लग रहा था, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के जो भी खाने थे वो हम खा खा के बोर हो चुके थे और हमने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करें। तो हम लोग चले गए
उस रेस्टोरेंट में। तो अभी मैं वो जाके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग गए फैसल मॉस्क, वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा, नमाज़ वगैरह हमने पढ़ी। और उसके बाद जो है हम लोग ने मैप पे लोकेशन लगाई। अच्छा, इसकी लोकेशन जो है ना वो है कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास है ये। अगर आप लोग कुलसूम इंटरनेशनल की लोकेशन डालें तो उसके मेन गेट जो है उसके बिल्कुल साथ ही जो रो है ना वहीं पे आपको मिल जाएगा। इस रेस्टोरेंट का नाम था उमर ख़याम। तो हम लोग वहाँ पे गए और एम्बियंस बड़ा अच्छा लगा मुझे। पर्शियन थीम था पूरा। और जब अंदर आप जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि बिल्कुल किसी आप ना पुरानी से कल्चरल जगह के ऊपर आ गए हैं। बहुत कोज़ी जो है वो रेस्टोरेंट था और बिल्कुल ही एक कंफर्टेबल सी जगह थी। और जब हमने खाना इनको ऑर्डर किया तो खाना वाकई में बहुत मज़े का और बहुत डिफरेंट था। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप कंफर्ट फूड खा रहे हो। अगर कभी भी आपका दिल कर रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो क्या खाएं, तो ये ऐसा खाना है कि जो आप चूज़ कर सकते हैं। और इतना ये अच्छा एक हमें फ्लेवर दे रहा था और बहुत ही मज़ेदार भी था। ये एक बैंगन और दही से बना हुआ एक स्टार्टर था। ये हमने ट्राई किया रोटी के साथ। रोटी भी बहुत अच्छी थी और स्टार्टर भी बहुत अच्छा था। और इसके बाद जो हम लोगों ने इनकी जो स्पेशलिटी थी वो हमने मंगवाई। इनके पर्शियन कबाब्स थे और साथ में जो है राइस थे, सेफ़रॉन राइस थे। वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। सबसे पहले तो जब मैंने ये बैंगन का वाला स्टार्टर जब मैंने ट्राई किया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके अंदर वाकई में बैंगन डला हुआ है, क्योंकि इतना ही टेस्टी था। और बिल्कुल एक डिफरेंट इसका स्टाइल था कुकिंग का और स्पाइसेस भी डिफरेंट थे। तो ये तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद जब हमारा मेन कोर्स आया उसका फ्लेवर जो है वो भी बहुत यूनिक था। कबाब बहुत ही मज़े के थे। इसके अलावा जो राइस थे उनके ऊपर अनार भी था थोड़ा सा और मक्खन था, बटरी फ्लेवर आ रहा था। तो बहुत ही कंफर्टेबल सा खाना था, बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और पाकिस्तानी फ्लेवर से बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसलिए जो है ना हमें बहुत अच्छा लगा इसको खा के। और बिल्कुल लाइट था, ऐसा नहीं था कि बहुत हैवी हो, बिल्कुल लाइट इसके फ्लेवर्स थे, लाइट ऑन स्टमक था। और हम तो ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट टाइम अगर हमने अपने वालिदैन को लेके आना होगा कहीं बाहर खाना खिलाने तो उनको तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा खाना। और जहाँ तक जो है यहाँ इसकी पॉपुलैरिटी की बात है तो रश बहुत ज़्यादा था। जितनी देर में हम लोग बैठे रहे ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे। तो ये बिल भी मैंने अटैच कर दिया, इसमें सूप और लस्सी भी शामिल है। तो ये आप लोग स्टॉप करके देख सकते हैं प्राइसेस का हिसाब लगाने के लिए। और ये है सेकंड डे ऑफ दिस व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं पापा जॉनस। यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं ना, इसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है, वो है यहाँ का प्ले एरिया। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो खेल ले थोड़ी देर के लिए और हम लोग खाना भी खा लें। तो उसकी वजह से जो है ना हम लोग अक्सर यहाँ पे आ जाते हैं। और ये हमेशा जो है मुझे एम्प्टी ही नज़र आया, एक आधी कस्टमर होता है। इस दफ़ा भी हम आए तो एक आधी और फैमिली थी, उनके साथ भी बच्चा था और हमारे साथ भी एक बच्चा था। तो ये इन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ है, साइड पे जो है शू रैक था और सामने से हम लोग आराम से बच्चों को देख भी सकते हैं खेलता हुआ। और ये छोटा सा एरिया है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो अभी तो इसको एक कंपेनियन मिल गया था तो इन दोनों ने मिल के खूब इंजॉय किया और हम लोगों ने उसके बाद यहीं से खाना खाया। तो उसके खाने का भी मैं आपको बताती हूँ कि खाने का फ्लेवर कैसा था। वैसे तो मैंने सुना है कि अरब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं पापा जॉनस को, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है शायद, या मे बी बाकी सिटीज़ में हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कभी रश नज़र नहीं आया। अच्छा, ये हमने पिज़्ज़ा एक ऑर्डर किया और विंग्स ऑर्डर किए। विंग्स जो है ये KFC की विंग्स की तरह नहीं है। इसके ऊपर जो लेयर है वो इसकी क्रंची लेयर नहीं है, स्किन के साथ है। और स्किन के साथ जो चिकन है ना वो बहुत ही मज़े का होता है। कभी आप लोग ट्राई करें ज़रूर स्किन के साथ, जैसे कि KFC में होता है स्किन के साथ होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। और पिज़्ज़ा जो है उनका वो भी बहुत मज़े का था, बिल्कुल लाइट फ्लेवर्स थे, कोई हैवीनेस या मिर्चें नहीं थी। और बहुत ही एक प्लेन सा खाना था, बैलेंस्ड था, तो अच्छा था। तो हम इसको कभी कभी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि आप खा के आप बोलें कि कोई बहुत ही मज़े का, जैसे कि चीज़ियस का जो पिज़्ज़ा है उसका तो मुकाबला कोई भी नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप इसको खा के डिसअपॉइंट होंगे, इसका टेस्ट जो है वो भी ओके है। तो ये था इसका रिव्यू।
सो गाइस, दिस इज़ द लास्ट फूड रिव्यू फॉर दिस व्लॉग। और ये जो है थर्ड डे का व्लॉग है। इसमें हमारा बहुत दिल चाह रहा था कुछ देसी खाने को, बिल्कुल कुछ घर का खाने को। तो हम लोग इस रेस्टोरेंट पे आ गए और हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें दाल रोटी जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ से हमने जब इनसे पता किया तो इन्होंने बताया कि इनके पास जो है बड़ी अच्छी माश की दाल है और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हमने सोचा कि चलो आज माश की दाल ट्राई करें। और अगर आप लोगों ने इस तरह का खाना खाना है, दाल रोटी वगैरह खानी है, तो मुझे लगता है ढाबों से बेहतर वो कहीं नहीं मिलती। और हमारा जो गुमान था वो बिल्कुल ठीक था। हमने यहाँ पे दाल ऑर्डर की, माश की दाल थी, साथ रोटियाँ थी और साथ इनका हमने बारबेक्यू भी ऑर्डर कर लिया। लेकिन जो है बारबेक्यू के बजाय दाल हमें बहुत ही मज़े की लगी, वो ही हमने जो है ना 2 दफ़ा मंगवाई। आप इनकी प्राइसेस भी देखें, बाकी रेस्टोरेंट से कंपेयर करें तो प्राइसेस कितनी ज़्यादा कम है। दाल माश जो है वो 260 टू 280 रुपीज़ की एक प्लेट थी और वो दोबारा हमारे लिए भी उसको फ़िल करके लेके आए। पानी यहाँ पे जो है जग में मिल रहा था, सेम वैसे ही जैसे कि सेवर पे भी मिलता है। पहले तो सारे रेस्टोरेंट्स में पानी ऐसा खुला ही मिलता था, लेकिन अब तो हर जगह पे बॉटल्स ही मिलती हैं और इस पानी के तो कोई चार्जेस भी नहीं होते। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि पानी का जो है ना, जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं उनमें मैंने देखा कि कोई चार्जेस नहीं है, बस वो ला के रख देते हैं जग और जितना मर्ज़ी आपने पीना हो पियो, कोई उसका हिसाब नहीं होता। तो ये आप देखें चिकन का बारबेक्यू था और साथ दाल थी। अच्छा, इस रेस्टोरेंट का नाम है राहत रेस्टोरेंट या राहत कैफ़े, कुछ नाम है इसका, और ये है सदर रावलपिंडी में। तो यहाँ पे रश मुझे बड़ा नज़र आता है, जब भी हम लोग जाते हैं रश तो बहुत होता है। लेकिन आप इसकी दाल देखें, इसकी आपको जिसके अंदर तरी है उसी से देख के आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा था। और बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल थी तो बहुत ही मज़ेदार थी। साथ में रायता था, रायते की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। रोटियां, सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल परफेक्ट थी। हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसे लग रहा था ना जैसे घर में, क्या घर से भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी हमें। इतना अच्छा तड़का लगा हुआ था, बहुत अच्छी तरह से ऐसे फ्राई हुई हुई हो, प्रॉपर एक एक चीज़ जो है ना इसकी पूरी हमें लग रही थी। तो हमें बड़ा मज़ा आया खा के और हमने सोचा कि हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है ना दोबारा हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे जब भी हमारा दाल खाने को दिल किया। और ये देखिए बारबेक्यू हमने वैसे ही रखा रहा और पहले जो है ना हमने दाल पूरी ख़त्म कर ली। लेकिन बारबेक्यू भी ठीक था और इसमें भी कोई इशू नहीं था। लेकिन वैसे ही जो है ना दाल के सामने जो है ना बारबेक्यू हमें नज़र नहीं आ रहा था, इतना लजीज था। तो अगर कभी आप लोगों का इस तरह की चीज़ खाने को दिल कर रहा हो, दाल फ्राई टाइप, तो आप लोग इसको ज़रूर कंसिडर करें। 100% जो है ना ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो अभी देखें दाल जब हमने रीफ़िल के लिए भेज दी तब मैं बारबेक्यू ट्राई कर रही थी। बारबेक्यू भी अच्छा था, कोई इसमें मसला नहीं था। साथ थोड़ा बहुत सैलेड भी था और बहुत हमने आज इंजॉय किया। और नेक्स्ट टाइम जो है ना इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से यहाँ पे दाल खाने के लिए ज़रूर आएंगे। इसका बिल जो हमारा बना वो था 790 रुपीज़, जो कि बहुत ही रिजनेबल था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।